बड़ी खबर आपको दे दें, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान किया है। बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में ऐलान किया कि टीएमसी में उनका दम घुट रहा था। ये बात दिनेश त्रिवेदी ने कही। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। मनमोहन सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी, तो बहुत ही बड़ा चेहरा माना जाते थे वो टीएमसी के, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मनमोहन सिंह सरकार में वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं और उनका ये कहना कि टीएमसी में उनका दम घुटता था। बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी ने ये ऐलान किया। सब बात ऐसी है कि हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहाँ बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, हाँ 2 मिनट सर, सर हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी। मैं जानता हूं पर चूंकि मेरे सर गुरुजन, मेरे बाप बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार के लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बजट पर चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान ही राज्यसभा में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि टीएमसी में उनका दम घुट रहा था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। वो हालांकि बंगाल के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और अटकलें यही लग रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल
हो सकते हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका विधानसभा चुनावों से पहले, क्योंकि बहुत ही उनके करीबी माने जाते हैं दिनेश त्रिवेदी। जब भी ममता बनर्जी दिल्ली में यहाँ पर आती थी तो दिनेश त्रिवेदी उनके साथ जरूर नजर आते थे, उनका बहुत ही उनको नजदीकी माना जाता है। और अब उनका भी मोह भंग हो गया है ममता दीदी से, और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा कई नेता, शुवेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं, वो उन्होंने टीएमसी से नाता तोड़ा, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ये पतझड़ जो है लगातार टीएमसी में हो रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र, बहुत ही नजदीकी माना जाता रहा दिनेश त्रिवेदी को ममता दीदी का, और ममता दीदी से ये मोह भंग होता जा रहा है। आखिरकार क्यों कि दम घुटने लगा है वहां पर टीएमसी नेताओं का और छोड़ रहे हैं ममता दीदी का साथ? देखिए, सियासत में ये कहा जाता है अधिकतर नेता जहां पलड़ा भारी होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर विचारधारा एक न हो तो दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के साथ बाद में गए, उसके पहले आपने वो कई कुछ और उनकी विचारधारा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि ममता बनर्जी के वो काफ़ी करीबी रहे, और जब ममता बनर्जी बंगाल चली गई तो उन्होंने रेल मंत्री भी इनको बनाया था दिनेश त्रिवेदी को यहाँ पर। हालांकि उस समय भी मनमुटाव हुआ, और जब रेल मंत्रालय को लेकर दिनेश त्रिवेदी यूपीए में रहते हुए कांग्रेस के ज्यादा करीबी नजर आ रहे थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ज्यादा सुन रहे थे, ममता बनर्जी अपनी नेता को नहीं सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उनको हटाना पड़ा था, और उसके बाद मुकुल राय को लाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये तनाव पहले भी रहा। लेकिन दिनेश त्रिवेदी माना जाता है कि बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में अपनी एक मुकाम हासिल की थी, अच्छे वक्ता थे, बहुत पढ़े लिखे माने जाते थे, संसद के अंदर भी पार्टी के लिए हर बात वो खड़े रहते थे। और ममता बनर्जी जब भी दिल्ली आती थी तो उनके साथ साय की तरह रहते थे। तो ममता बनर्जी का और तृणमूल कांग्रेस का एक चेहरा हो गए थे यहाँ पर मुकुल राय के जाने के बाद, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन अब राज्यसभा में इस्तीफा देकर और जिन मुद्दों को उठाया उन्होंने, जो बीजेपी उठाते रही है, और मीमांसा पहले भी बात हुई है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होना चाहिए, पार्टी हित नहीं और राजनीतिक हित नहीं। तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज जो उन्होंने सुना है, तो कल प्रधानमंत्री जो बोले थे शायद वो आवाज उनको भा गई है, और राष्ट्र हित और देश हित में उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि बंगाल में जाकर वो काम करेंगे। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ और ममता बनर्जी के साथ काम करेंगे नहीं, कांग्रेस का वहां बहुत बड़ा जनाधार है नहीं, लेफ्ट के साथ वो जा नहीं सकते, विचारधारा का टकराव है। तो ऐसे में विकल्प केवल एक ही बचता है, बीजेपी। और माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब राज्यसभा इस्तीफा दिया तो पार्टी से भी इस्तीफा जल्द दे देंगे और उसके बाद बीजेपी में शामिल होंगे। बड़े बड़े नेता उनको शामिल कराएंगे, हो सकता है कलकत्ता में शामिल हो या दिल्ली में ही बीजेपी मुख्यालय में शामिल होने की संभावना। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए परसेप्शन की जो लड़ाई चल रही थी उस पर वही बात है कि धीरे धीरे जो उनके बहुत ही नजदीकी रहे हैं, जो हमेशा हम आदी हो चुके थे जिन चेहरों को उनके साथ देखने का, अब वो जब अब छिटक कर दूर जा रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है और एक परसेप्शन जरूर जा रही है लोगों के बीच कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द पार्टी। बिल्कुल, आप देखिए कि जब एक गठबंधन होता है या फिर किसी पार्टी में नेता होते हैं, उस पार्टी की जब हालत खराब होती है या नेतृत्व की शख्सियत की गिरते जाती है तो लोग उससे हटते जाते हैं और नए घर की तलाश करते हैं। 2013 में भी आपने देखा कि यूपीए का जो बड़े बड़े लोग थे वो छोड़ के एनडीए में आए या बीजेपी में शामिल होते चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगली बार यूपीए नहीं आएगी, एनडीए आएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार भी दिनेश त्रिवेदी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, भले ही वो ममता बनर्जी के कारण से निजी रंजिश हो या फिर पॉलिटिकल वहां पर टकराव हुआ हो, लेकिन उनको लग रहा है कि बीजेपी बंगाल में एक अच्छे मुकाम पर हासिल कर सकती है। और जैसा कि अमित शाह कर रहे हैं कि 200 से प्लस उनको सीटें आएगी, तो अगर बीजेपी वहां सत्ता में आ रही, ऐसा इनको लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने नया घर चुना है। लेकिन जाहिर तौर पर यह ममता बनर्जी के लिए परसेप्शन की लड़ाई सबसे बड़ी बात है। उनके साथ एमएलए छोड़ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ दिए, और अब दिल्ली में राज्यसभा सांसद जो लोकसभा चुनाव हार गए थे उनको 2020 में राज्यसभा में भेजी ममता बनर्जी, इतने करीबी माने जाते थे, वो भी उनका साथ छोड़ दिए। तो एक संदेश और संकेत साफ तौर पर बंगाल में आबो हवा बदल रही है और बीजेपी के पक्ष में वहां पर लहर है। शायद यही भावकर दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से इस्तीफा दिए और बीजेपी में शायद शामिल हो जाएंगे जल्द। जी, जो भतीजे हैं वो कहीं ना कहीं हावी होते जा रहे हैं, इसको लेकर भी नाराजगी है। हमने पहले भी कई नेताओं को सुना, उनका भी यही कहना था जिन्होंने नाता तोड़ा टीएमसी से, कि जो ममता बनर्जी हैं वो उन्हीं को ज्यादा तवज्जो देती हैं, उन्हीं की सुनती हैं, और जिन्होंने पार्टी के लिए इतना काम किया, जो ग्रास रूट लेवल पर वहां पर लगे हुए हैं, भले ही इनका जनाधार इतना ना रहा हो दिनेश त्रिवेदी का, लेकिन एक बड़ा चेहरा तो माने ही जाते थे।
और उससे पहले हमने उन चेहरों को भी देखा जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी भी नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि साइडलाइन किया जा रहा है उन नेताओं को, और इसी वजह से ये मोह भंग हो रहा है रविंद्र, और इसकी शायद कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी आई थी तो उसमें उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन बाद में वो उनका आपने देखा कि इमरजेंसी भी लाई, उसके कारण से पार्टी में दो फाड़ भी हुआ। तो वही हाल माना जाता है कि ममता बनर्जी भले ही कांग्रेस में थी, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, लेफ्ट से लड़ रही थी, लेकिन जमीन पर वहां मुकुल राय काम कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे थे, दिल्ली में दिनेश त्रिवेदी जैसे लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता आया, 5 साल 2-3 साल तो उन्होंने अपने नेताओं की सुनी जो जनाधार वाले थे, जो जमीन पर काम किए थे। लेकिन जैसे ही भतीजे का प्रादुर्भाव हुआ, भतीजा हावी हुआ पार्टी पर भी, और कहा जाता है कि संसाधनों पर भी वो इस तरह से हावी हो गए कि लोगों में नाराजगी हुई, बड़े बड़े नेताओं में नाराजगी हुई कि जमीन पर हमने लड़ा, लाठी डंडे हम खाए लेफ्ट से, और अगर उसका फल अगर कोई खा रहा है गलत तरीके से तो उनका भतीजा। और सबसे ज्यादा नाराजगी अगर कोई है तो उनके भतीजे कारण से, और उससे भी ज्यादा नाराजगी इन नेताओं को है कि ममता बनर्जी इनकी नहीं सुन रही है, अपनी भतीजे की सुन रही है, ऐसा इन नेताओं का आरोप है। और यही वजह है कि कहा जा सकता है कि भतीजे के कारण से पार्टी छोड़ रहे हैं ऐसे नेता, और ममता बनर्जी के लिए अब कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि चुनाव 2 महीने बाद ही होने वाले हैं। अब उन ऐसे नेताओं को रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कुछ दिन पहले हमसे बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि अब हम चुन कर लेंगे जिनका इतिहास अच्छा हो। यानी अब ऐसे नेताओं को भी नहीं लिया जाएगा जो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ छोड़े, लेकिन उनका ग्राउंड पर इतिहास खराब होगा तो बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब को चुनाव उन्हीं लोगों के भरोसे लड़ना होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी 100 से ज्यादा विधायकों को, मौजूदा विधायकों को टिकट काटेंगी, जैसा कि 2011 में लेफ्ट ने काटने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं का ही कहना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता तय कर चुकी है। और दिनेश त्रिवेदी भी तय किए हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ना इस मुकाम पर और उम्र के इस पड़ाव पर, और इतने बड़ी सियासत। कैलाश विजयवर्गीय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है, और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर भुआ, पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অমিত শাহজির বক্তব্যের পর যে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা সবাই দুষ্টাচারী। দেখুন, ওনার এই ধরনের পাগলামির জন্য আজকে ওনার বড় বড় নেতারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করেছেন, রাজ্যসভায় ভাষণ দিয়ে এসে বলেছেন কেন? তো ভালো মানুষ খারাপ পার্টিতে ফেসে গেছিলেন, এখন ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন, বাংলাকেও মুক্ত করতে চাইছেন। তো মমতা ব্যানার্জির এই যে মানসিক সন্তুলন, মানে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে, কাকে কি বলতে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ, মাননীয় শিশিরবাবু থেকে আরম্ভ করে তার ভাইপো যেরকম বলেছে, আর উনি প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী বা নাড্ডাই সম্বন্ধে যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আমি জানি না পশ্চিমবাংলার কালচারে এটা আছে কিনা। আর সেই জন্য যেটুকু আরও ভদ্রতা আছে, পার্টিতে ভদ্রলোক আছেন, তারা সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে আসবে। আমি জানি না তারা কি মানে হয়, সেটা উনিই বলতে পারেন কোথায় কি দেখেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি তার একটা নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি আছে, আদর্শ আছে, তার নেতৃত্ব আছে এবং কাজ করার একটা বিশেষ ধারা আছে। সেই জন্য সারা দেশে আমরা সফল হয়েছি, একাধিক রাজ্যে জিতেছি, বাংলাতেও জিতব। তো তাদের প্রতি যদি এরকম মিথ্যা কথা বলেন, খারাপ কথা বলে আর অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষ সেটা মেনে নেবে না। প্রতিশ্রুতি দেয়, কাজ করে না। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই না, কাজ করে দেয়। উনি প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন না, কাজও করতে পারেন না। কিন্তু এখন ইদানিং খুব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, রোজ কিছু না কিছু দেবেন বলছেন, সারা জীবন রেশন দেবেন, আরও কী কী দেবেন আমি জানি না, এটা বলছেন। উনি আজ বলেন, কালকে নিজেও ভুলে যান, পাবলিকও ভুলে যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা বলে সেটা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী হয়েই গরিবের জন্য কাজ করেছেন, বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছেন, শৌচালয় বানিয়ে দিচ্ছেন, বাড়িতে রেশন পৌঁছে দিচ্ছেন, গ্যাস দিচ্ছেন, অসময়ে 500 টাকা মায়েদের দিয়েছেন, বিধবা ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা থেকে বিদ্যার্থী ভাতা দিচ্ছেন, যেটা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে আছে। তাই সারা দেশ আজকে মোদিজি করছে, তাকে আশীর্বাদ করছে। প্রত্যেক নির্বাচনে আমাদের সিট বাড়ছে, ভোট বাড়ছে, নতুন নতুন রাজ্যে জিতছি, আর এটাই তার প্রমাণ যে কে কার জন্য কাজ করছে। আমি সাফ বলছি যে সিএ লাগু হতে দেব না, আর এনপিআর লাগু হতে দেব না। সে তো ওনার দম আমরা দেখে নিয়েছি। উনি এনআরসির বিরোধিতা করেছিলেন, এনআরসি হয়েছে। ডিমনিটাইজেশনের বিরোধিতা করেছিলেন, ডিমনিটাইজেশন হয়েছে। সিএ এর বিরোধিতা করেছিলেন, সিএ হয়েছে। লাগবে, সব হবে। ওনাকে দর্শকের ভূমিকায় থাকবেন। 3 মাস পরে তো বলার ক্ষমতাও থাকবে না, কেউ তার প্রেস কনফারেন্সও করবে না। तो दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है और कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर कहते हुए कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.